picture. 1, 2. So you are welcome on the stage. I request to raise the chimney. Sir, friends, you have to welcome on the stage with the help of applause. Take your place. I request to the president of our school, Mr. Sayan sir. So please occupy your place also. And with us, medical officer of Kundalbai. Please occupy your place on the stage. And later, I would like to call. So you are also welcome on the stage. It's a big number. Come on, way. Come on. Okay. Pose.
later, I would like to call Dr. Sarita Anurad ma'am, and you are also demonstrated by the hands of Rama ma'am. Ma'am, you are welcome on the stage. And she is Ahmad sir. He is also with us as the chief guest on the stage for this program. And he is also demonstrated by the hands of the principal of KRPS, Mr. Zahir sir. Sir, you are also welcome on the stage. Sir, let's go. Sir, let's go. Scout, let's go. Lovely. Very lovely. Scout, let's go. सर्वांना गुड आफ्टरनून. या ठिकाणी जे पाहुणे मंडळी बसलेली आहेत त्यातले प्रमुख वक्ते जे आहेत त्यांना मराठी येत नाही, म्हणून मी हिंदीमध्ये बोलण्याचा प्रयत्न करतो. यहाँ इस शुभ अवसर पर IIT नीट फाउंडेशन बख्शिश वितरण सभा के अध्यक्ष हमारे कुलवाड़ी नगरी के हमारे सबके पसंदीदा ज्ञानेश्वर सिंह से और प्रमुख अतिथि हमारे सहकारी हमारे मित्र श्रीमान डॉक्टर मोहम्मद लखनपुरे साहब, अध्यक्ष डॉक्टर सर भाजपा नांदेड़, हमारे कुंडवाड़ी नगरी के वैद्यकीय अधिकारी माननीय सारिका मैडम और हमारे कुंडवाड़ी के प्रसिद्ध डॉक्टर जो बहुत पुराने डॉक्टर हैं और सबके परिचित हैं और गरीबों के दाता उनके क्षेत्र में उन्होंने सेवा की है, ऐसे डॉक्टर पंजाबी साहब और हमारे कुंडवाड़ी में चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट नहीं थे, एक सप्तशृंगी हॉस्पिटल के रूप से यहाँ पर चिल्ड्रन स्पेशल के लिए अपनी सेवा देने वाले श्रीमान संतोष पाटिल सर और नगरकर हॉस्पिटल के प्रमुख श्रीमान शंकरराव गुंजुरेकर और हमारे मार्गदर्शक श्री भुंगे साहब और सभी अपने विद्यालय के मदर और फादर पेरेंट्स अपने स्कूल में अपने विद्यालय में हर साल कई प्रोग्राम किए जाते हैं और वो सभी प्रोग्राम आपके विशेष प्रावीण्य का जो उल्लेख न किया जाता है उस तरीके के प्रोग्राम होते हैं। उसमें से एक नया प्रोग्राम आज अपन अरेंज किए हैं, वो है
आईआईटी नीट फाउंडेशन। आईआईटी नीट फाउंडेशन के बारे में बात करने से पहले जिनके नाम से अपना विद्यालय चलता है वो कैलाशवासी के अनुसार जिनकी प्रतिमा को और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी की प्रतिमा को मैं अभिनंदन करता हूँ और इस फाउंडेशन का महत्व मैं सभी के सामने, पेरेंट्स के सामने बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये बताऊंगा, यहाँ जो अतिथिगण बैठे हैं वो सभी के सभी आईआईटी नीट फाउंडेशन का अभ्यास करके वो पदवी का प्राप्त करके डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनने के लिए नीट की परीक्षा देना पड़ता है और इंजीनियर बनने के लिए आपको जेई की परीक्षा देना पड़ता है। लेकिन ये दोनों के बीच में शिंदे साहब जो बैठे हैं, दोनों भी परीक्षा नहीं दिए, नीट भी नहीं दी और जेई भी नहीं दिए, लेकिन स्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण होकर उन्होंने एमपीएससी यूपीएससी जैसी परीक्षा देकर आज पीआई बनकर अपने गांव में सेवा दे रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, 2006 में स्कूल की शुरुआत की गई है। मैं एक शिक्षक होने के नाते अपने कुंडलवाड़ी में परिसर में कोई स्कूल नहीं थे इंग्रजी माध्यम के, और मैं सेमी माध्यम के स्कूल का एक अध्यापक हूँ। आज मेरी सेवा 32 साल पूरी हुई है और अभी 33वां साल चल रहा। लेकिन 2006 में जब मेरे गांव के बच्चे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में जाने के लिए तड़प रहे थे और बहुत गरीब लोग यहाँ है, उनका फीस देने का डर, वैन का डर उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो दिमाग में आया कि चलो अपन यहाँ क्यों अपन विद्यालय ना खोले। फिर हमारे 4-5 मित्र बैठकर विचार किए कि बाबा अपन विद्यालय शुरू करेंगे। 2006 की बात है और 6 मित्रों ने अलग अलग नाम दे रहे थे। उस समय मेरे आंखों के सामने और दिल में एक ही नाम था, सिर्फ अपन अगर विद्यालय शुरू करेंगे तो केरालू साहब के नाम से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं लगभग कुंडलवाड़ी छोड़ के 25 गांवों के बच्चे हैं। उस हर गांव के व्यक्ति से, छोटे से बड़े व्यक्ति का नाता केरालू साहब से था और भिंगे साहब जो है उनके बहुत नजदीक के व्यक्ति हैं। तो वो शुरू करने के बाद आज तक पहला साल 70 बच्चे थे, आज लगभग 1300 बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर ये जो आगे बढ़ने का सिलसिला जारी है, हर साल 10वीं पास होने के बाद बच्चे 11वीं 12वीं में अच्छा अंकों से पास होकर के कुछ डॉक्टर बन रहे हैं, कुछ इंजीनियर बन रहे हैं। उसके सिवाय मैं तुम सभी को कहना चाहता हूँ, आज अपने विद्यालय का 10वीं का जो पहला बैच था 2019 का, उस पहले बैच का बच्चा आज रिजर्व बैंक में काम कर रहा है। मतलब 2 क्षेत्र तो मेरे आंखों के सामने हमने नहीं देखे। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, ये 2 क्षेत्र नहीं रखते लिए उसके सिवाय भी आपको अलग से एक क्षेत्र हम आगे बढ़ने के लिए रखने वाले हैं। आईआईटी नीट फाउंडेशन के द्वारा तुमको हम बेसिक नॉलेज जो देना चाह रहे हैं, इसका लाभ जरूर तुमको 11वीं 12वीं जाने के बाद मिलेगा, क्योंकि 2024-25 मतलब लास्ट ईयर अपन इसकी शुरुआत की है। बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को सफलता प्राप्त हुआ और सभी बहुत सारे पेरेंट्स का भी यही कहना था कि फाउंडेशन शुरू करो। तो लास्ट ईयर हम फाउंडेशन शुरू किए और एक क्लास में 30 बच्चों का लिमिटेशन रखें, उससे ज्यादा एडमिशन देना ही नहीं, ये हमें पक्का करना है। इस साल 6वीं 7वीं 8वीं को है, अगले साल 9वीं को भी हम फाउंडेशन रखना चाह रहे हैं। लास्ट ईयर जब शुरुआत में एक 15 दिन होने के बाद मैंने स्कॉलरशिप डिक्लेयर किया था।
छठवीं में, सातवीं में और आठवीं में जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसको मंथली 600 रुपीज स्कॉलरशिप, सेकंड को 500 और फोर्थ को 400। 10 मंथ के अपन मिला के उसको एक ही बार 6,000, 5,000, 4,000 ऐसा स्कॉलरशिप मनी हम देने का विचार किया था और वो जो समय है वो आ जा रहा है। और जो लास्ट ईयर के जितने भी 9 स्टूडेंट्स मतलब 6 और 7, 8 के उन सभी का अभी मान्यवर के हाथ से सत्कार हो गई। लेकिन इस साल जितने बच्चे फाउंडेशन में है वो बहुत खुशनसीब है, क्योंकि अभी यहाँ नड़ीवंदा मुख्य से अपने आपको उसका महत्व बताएंगे। उनका जो मेन ब्रांच है लातूर में, वहाँ अभी बातचीत में मालूम पड़ा उनके पास 11वीं 12वीं को 12,800 बच्चे अभी भी पढ़ते हैं। कितना महत्व है देखिए। आप नांदेड़ में देखेंगे उनके अध्याराधना में भी, विद्याराधना में भी बहुत सारे बच्चे, जहां भी देखेंगे ये शिक्षण क्षेत्र में बहुत ही स्पर्धा बढ़ा। बच्चों का पेरेंट्स का यही गोल था कि हम नांदेड़ जाए, वहां पढ़ाई करें, उनको छठवीं से लेकर के IIT नीट फाउंडेशन का बेसिक दे। ये विचार पेरेंट्स से हमारे सामने रखने के बाद मैंने सोचा कि वो क्वालिटी के टीचर यहाँ है, MSc, BSc, ML, BEd के टीचर्स यहाँ है, तो फिर वो फाउंडेशन हम यहाँ क्यों नहीं चालू करें। फिर धर्माबाद में मेरे ख्याल से मंथली 52,000 कुछ फीस है। सगरोली में साल के सगरोली में 36,000 फीस है। यहाँ केवल 10,000 तुम्हारे पास फीस लेकर हम फाउंडेशन शुरू किए, केवल पेरेंट्सों के कहने की वजह से और उनकी इच्छा के अनुसार ये फाउंडेशन शुरू किया गया है। इसमें जो पहले से लेकर के बच्चे पढ़ते आ रहे हैं सभी भी इसका लाभ उठाना चाहिए। इतना ही नहीं, मैं सिंधे साहब को कहना चाहता हूँ, लगभग अभ्यास के आधार पर एग्जाम छोड़ के लगभग 12 कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं यहाँ पे। उसमें नेशनल इंटरनेशनल अलाउड पड़े के 4 सब्जेक्ट का एग्जाम कॉम्पिटिशन यहाँ लिया जाता है। ब्रेन डेवलपमेंट एग्जाम है, श्रेया एग्जाम है, NSCC एग्जाम है, इसके अलावा और कुछ एग्जाम्स जो भी कंडक्ट किए जाते हैं, यूनिफाइड एग्जाम। ये सारे के सारे एग्जाम में लगभग हर साल 300 स्टूडेंट्स मेडल लेते हैं अलग अलग एग्जाम में। लास्ट ईयर 270 बच्चों को मेडल्स थे और इस साल एग्जाम्स कंडक्ट होना चालू है। अप्रैल तक उनके सबके मेडल्स आ जाएंगे। और इस तरह से मैं कहना यही चाहता हूँ, पेरेंट्स यहाँ उपस्थिति पेरेंट्स की है, इसलिए मैं कहना यही चाहता हूँ। और आने वाले जो छठी के लिए जो प्रवेशित बच्चे हैं 4वीं और 5वीं के, उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपको अच्छा मौका है IIT नीट फाउंडेशन लेने का। और ये IIT नीट फाउंडेशन में आप लेकर के 11वीं 12वीं आप जो स्पर्धा का युग है इसमें आसानी से सफलता प्राप्त कर सके, इसके लिए ये फाउंडेशन लाए हैं। इसका लाभ सब जरूर उठाए। और यहाँ मुख्य अतिथि जो वक्ता बोल करके आए नरीमुल्ला सर, उनका अपने को भाषण सुनना है और अध्यक्ष भाषण भी सुनना है। उसके बाद अंतिम लास्ट में अपने को बख्शिश जो है बच्चों के वो देने के। धन्यवाद। Respected and Honorable Ramana, and she will be felicitated by Sandhya Pathakna. Please come on the stage very fast within no time. Scout, let's go. Scout, let's go. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्रीमान ज्ञानेश्वर शिंदे साहेब, पोलीस निरीक्षक पोलीस स्टेशन कुंडलवाडी,
आमच्या सहकारी कुंडलवाडी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर सारिका मनवाड मॅडम, आमचे मित्र व कुंडलवाडीतील प्रसिद्ध बालतज्ञ डॉक्टर संतोष पाटील, डॉक्टर पंजाबी साहेब, डॉक्टर शंकरराव मिरडोडे, के रामलू पब्लिक स्कूलचे संचालक श्री साई रेड्डी ठकराड सर, संचालिका सौ रमा ठकराड मॅडम आणि विद्या आराधना चे प्राध्यापक सर आणि आमचे मार्गदर्शक गंगारावजी भिंगे साहेब, माजी सभापती कृषी उत्पन्न बाजार समिती कुंडलवाडी, उपस्थित सर्व मान्यवर, मुख्याध्यापक, संपूर्ण स्टाफ, पत्रकार बांधव, पालक वर्ग, विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. हे वर्ष सर्वांना आरोग्यदायी, सुखदायी व यशस्वी पूर्ण जावं ही ईश्वराचरणी प्रार्थना. आजचा सुयोग्य दिन, असा योग दिन आहे की पहिली महिला शिक्षिका तिने महिलांसाठी शिक्षणाचे द्वार खुले केले, अशी महान स्त्री क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांची आज जयंती. त्यानिमित्त त्यांना अभिवादन करतो व पुढे बोलतो. मित्रांनो, सध्याच्या युगामध्ये शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही, त्यामुळे सर्वांनी शिक्षण घेणे महत्त्वाचे आहे. हे संगणकीय युग आहे आणि काळाप्रमाणे आपण आपल्या आवडीच्या विषयामध्ये तज्ञ झाले पाहिजे. बऱ्याच जणांचे म्हणणे असते की ग्रामीण भागामध्ये शिक्षण होत नाही, ग्रामीण भागामध्ये शिक्षण घेतलं तर प्रगती होत नाही, पण हे चुकीचे आहे. मी पण ग्रामीण भागामध्ये कुंडलवाडीमध्ये शिक्षण घेतलो आणि डॉक्टर झालो. माझ्या दोन्ही मुली याच के रामू शाळेच्या विद्यार्थिनी असून माझ्या मोठ्या मुलीचं नगर येथे MBBS पूर्ण झालेलं आहे आणि माझी छोटी मुलगी याच शाळेची विद्यार्थिनी आज MBBSच्या 3rd इयर मध्ये असून एम्स नागपूर या नामांकित वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये शिक्षण घेत आहे. या शाळेमध्ये उच्च शिक्षणासाठी जे बेसिक नॉलेज लागते त्यात आपले विद्यार्थी कमी पडू नयेत म्हणून बरेच फाउंडेशन कोर्स हे विद्यालय घेत असते. त्याचा उपयोग विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी होतो. त्यामुळे या शाळेतील शिक्षकांचे व संस्थाचालकांचे अभिनंदन व आभार मानायला हवे. यांनी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी मदत व्हावी म्हणून खूप चांगले उपक्रम या शाळेत नेहमी घेतात. या शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा खूप चांगला आहे. मी या शाळेच्या कार्यक्रमाला नेहमीच येतो. अगोदर ही किराणा शाळा माझ्या जागेत होती, आता आपण ही प्रायमरी शाळा नर्सरी LKG UKG आमच्याकडेच आहे. त्यामुळे मला ठक्करवाड दाम्पत्याच्या शाळेसाठी किती मेहनत करतात, किती धडपड घेतात याची कल्पना आहे. विशेष दुसरे महत्वाचे म्हणजे सायरेड्डी ठक्करवाड सरांचे वडील माझ्या गागले गावचे भूमिपुत्र. त्यामुळे मला या शाळेचा खूपच अभिमान आहे. ज्या ज्या विद्यार्थ्यांना पारितोषिक भेटलेलं आहे त्यांचे खूप खूप अभिनंदन. पण ज्यांना पारितोषिक भेटलेले नाही त्यांनी पण पुढील परीक्षेत मेहनत घेऊन यश मिळवावे. नक्कीच मेहनत घेतल्यानंतर यश मिळणार. विद्यार्थ्यांना एकच सांगणं आहे, त्यांनी मोबाईल पासून दूर राहावं. नवीन वर्षात एक संकल्प करावा की मी मोबाईल वापरणार नाही. खरं पाहिजे तर खरं म्हटलं तर 12वी पर्यंत विद्यार्थ्यांना मोबाईलची आवश्यकताच नाही. त्यामुळं त्यांनी अभ्यास करावा आणि अभ्यासात मिळालेला वेळ खेळासाठी व इतर कामासाठी वापरावा. सर्वांना पुन्हा एकदा नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देतो व थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नमस्कार सर्वांना. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्रीमान ज्ञानेश्वर शिंदे साहेब, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पोलीस स्टेशन कुंडलवाडी आणि आजचे प्रमुख पाहुणे आमचे मार्गदर्शक श्रीमान डॉक्टर हनुमंत खोपडे सर, त्याचसोबत प्राथमिक वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर सारिका मनवाड मॅडम, डॉक्टर शंकरराव मिरडोडे सर आणि डॉक्टर पंजाबी सर आणि उपस्थित सर्व माझे विद्यार्थी मित्रमैत्रिणी आणि पालक. आज ज्यासाठी आपण इथे आलेलो आहोत माहिती घेण्यासाठी, फाउंडेशन कोर्ससाठी, तर सर्वात महत्त्वाचं मला असं वाटतं आणि मी इथे माझ्या मनातील भावना तुमच्या समोर स्पष्ट करण्यासाठी आलेलो आहे की जेव्हा आपण मराठी शाळेत, माझं शिक्षण मराठी शाळेमध्ये झालेलं आहे 10वी पर्यंत, आणि त्यानंतर जेव्हा मी 11वी 12वी करण्यासाठी नांदेड येथे गेलो
तेथील मुलांसोबत कॉम्पिटिशन करत असताना मला असं जाणवलं की आपण त्यांच्यापेक्षा खूप मागे आहोत. कारण की त्या पद्धतीचं शिक्षण आता आपल्याला नीट क्लिअर करायचं असेल किंवा जेई मध्ये जायचं असेल तर त्या हाय लेवलचं शिक्षण आपल्याला गरजेचं असेल आणि ते SSC मध्ये भेटतं असं नाही. तर त्यासाठी हे फाउंडेशन कोर्स म्हणजे काय आहे की जे आपल्याला CBSE 11वी 12वीला गेल्यानंतर हे मी जाणवणार नाही. 7वी 8वी 9वी 10वी या मुलांना आतापासूनच पुढील परीक्षेसाठी एक्झामसाठी त्यांना उद्या अवघड जाणार नाही किंवा जड जाणार नाही. हे आतापासून आपल्या खेळाडू शाळेमधून सर हे जे शाळा जी योजना आता करायली ते मला हे ऐकून पहिल्यांदा अत्यंत आनंद वाटला की आपल्या खेळातील मुलांना उद्या नांदेडला जाऊन परेशानी होणार नाही किंवा उद्या नांदेडला जाऊन त्यांना त्रास होणार नाही आणि ते आतापासून याचा अभ्यास घेत आहेत. आणि सर्व पालकांना म्हणजे अशी नंबर मिळत आहे की अत्यंत असं चांगलं कोर्स यांनी सुरुवात केलेलं आहे. ते सर्वांनी याचा लाभ घ्यावा आणि जय हिंद जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. Excellent personality with us. That is Mr. Nalibanda sir. But let me introduce first. His qualification MSc Chemistry B.Ed from Usmania University. Experience 20 years of teaching experience. And he is expert in online as well as offline classes also. Nowadays, his online classes are going on at Singapore, America, Dubai, as well as US also. And across India, in Andaman and Nicobar, he visits there, as well as Sri Lanka also. And his achievement, let me tell you, in chemistry, one of his students, he got second rank throughout India. Please give a big round of applause. Sir, you are welcome on the stage with a prayer gesture. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Up your hands. Stop their flow. Thank you very much. Sir, welcome. Before I begin, आज का दिन महत्वाचा दिन है. मैडम सावित्रीबाई फुले का स्पेशल डे है. तो उस दिन ये सेलिब्रेशन होना तो बहुत अच्छा है. और अभी साई रेड्डी सर बोल रहे थे जिस बच्चे ने स्ट्रेस एग्जाम में या IMO में जो NSSE में ये सब एग्जाम में जो टॉपर किया, तो आई कंग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स. एंड अब स्टेज में जो आसीन है लाइक ज्ञानेश्वर शिंदे सर और डॉक्टर पंजाबी सर और डॉक्टर सारिका मैडम एंड संतोष पाटिल सर, and for everyone, thank you for choosing me to giving an opportunity to deliver the future about the students. मतलब जिस बच्चों को जो भी बच्चा फ्यूचर में लाइक इंजीनियर या डॉक्टर्स बनना चाहता है, उनका शुरुआत एग्जैक्टली कहाँ से होना चाहिए और उनका लाइफस्टाइल में उनका डिसिप्लिन कैसा मेंटेन करना चाहिए, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब ये प्लेस को आया और ये एटमॉस्फेयर देखते ही मुझे समझ में आ रहा है और अच्छा लगा भी, ताकि ये प्लेस में और बच्चों को कुछ अच्छा सा मोटिवेशन और या एक्साइटमेंट मिल रहा है बिकॉज ऑफ द प्लेस हो हियर. तो जिस बच्चे इंजीनियर भी बनना चाहता है या जो बच्चा डॉक्टर भी बनना चाहता है, उनका फाउंडेशन कब से शुरू होना चाहिए, वो कब से सोचना चाहिए क्या मैं डॉक्टर बनना डिसाइड किया तो उस दिन से क्या क्या करना चाहिए, और जैसे इंजीनियर भी बनना चाहता है तो उस दिन से क्या क्या करना चाहिए.
So when students turn to 8th class या 9th क्लास से या 8th क्लास से जब उनका फाउंडेशन शुरू होते ही ये सोचना चाहिए, अगर मेरा ड्रीम इंजीनियर ही बनना है या डॉक्टर बनना है तो कहाँ से शुरू करना है। प्रॉब्लम है, मैंने इतना साल से जो पढ़ाते आ रहा, जो स्टूडेंट्स का फाउंडेशन ठीक तरह से नहीं होता है, पहली बार 11th क्लास में ही आते हैं उनको ये शुरुआत होता है, फर्स्ट प्रॉब्लम लैंग्वेज का दिक्कत होता है। यस, मेरा लैंग्वेज समझ में आ रहा है? पक्का ना? सो फर्स्ट प्रॉब्लम यही होता है, लैंग्वेज का दिक्कत, क्योंकि टीचर्स पूरा इंग्लिश में पढ़ाने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि एग्जाम का पेपर भी इंग्लिश में ही होता है। तो उस मॉडल में आपको प्रिपेयर करने के लिए वहीं से शुरुआत करता है। लेकिन आप सोचो, ये तैयारी आपका 8th क्लास से शुरू हुआ, इसका मतलब क्या है? आप जो 2 साल में चीज करना चाहता है आपको 5 साल मिल रहा है। इसका मतलब यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्रिपेयर वेरी वेल, मतलब आपके पास बहुत अच्छा से समय रहेगा उसको प्रिपेयर होने के लिए। और जो बच्चे अच्छे से फाउंडेशन करके और फाउंडेशन करने के बाद जब 11th में आते ही, और वो हमेशा कंपटीशन में आगे रहेगा जिस बच्चे फाउंडेशन नहीं किया, ये एक एडवांटेज है। तो इसीलिए ये फाउंडेशन का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा होता है। ऐसा लोग बोलता है, समझो मुझे बिल्डिंग बनाना है, एक 4 फ्लोर या 3 फ्लोर ऐसा बिल्डिंग बनाना है, तो डायरेक्ट बिल्डिंग बनाने से पहले उसका फाउंडेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो फाउंडेशन आप कितना स्ट्रांग बिल्ड किया, कितना अच्छा से बिल्ड किया, उससे तो क्या एडवांटेज होगा? इजी बिल्डिंग खड़ा करना आसान होता है। तो इसीलिए लोग मानता है कि फाउंडेशन रहना अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जस्ट मैंने इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, आइडिया नहीं होगा। द मोस्ट ऑफ द आईआईटीएंस जो आईआईटी इंजीनियर बन के जो बाहर आया, जो नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में करके भी बाहर आया, वो दोनों में बहुत अंतर होता है, यानी बहुत फर्क होता है। आज के दुनिया में, आज के मतलब क्या बोलते हैं, सिंगापुर का जो वर्ल्ड इकोनॉमी में जो कंट्री अच्छा होने का रीजन अपना इंडियन आईआईटीएंस ही है। तो मैक्सिमम इंडियन आईआईटीएंस सिंगापुर में भी सेटलर्स हैं। इतना क्यों? अभी हम घर बैठ के अमेजॉन, फ्लिपकार्ट बोल के ऐसा ऑर्डर करके घर को सब लेके आता है। 2006 में फ्लिपकार्ट जो स्टार्ट किया वो दोनों आईआईटीएंस ही है। वो दोनों एक दूसरे को फ्रेंड्स हैं। तो पहली बार वो दोनों बैंगलोर में स्टार्ट किया था, एक छोटा सा रूम लेके, उसमें से हल किया। मैं आपको ये बता दूं, जो फर्स्ट उनको जो बुक ऑर्डर किया था वो हैदराबाद का बना था। आप देखो अभी फ्लिपकार्ट को देख के कितना ई कॉमर्स आ गया है, जैसे अमेजॉन हम यूज कर रहा है। इवन स्नैपडील के जो स्टार्ट किया वो दोनों भी आईआईटीएंस हैं। और आजकल घर पे बैठ के हम फूड ऑर्डर कर रहा है जोमेटो से। तो जोमेटो से जो फूड ऑर्डर कर रहा है, दैट इज आल्सो इनोवेटिव थॉट व्हिच इज गिवन बाय आईआईटीएस। ऐसा बोलते गए तो बहुत सारा आईआईटीएन से, जो ट्विटर का जो सीईओ था कुछ दिन आईआईटीएन था, और जो सत्या नादेला बोल के जो हैदराबाद का था, इज आल्सो माइक्रोसॉफ्ट का ओनर, इज आल्सो आईआईटीएन। इतना क्यों, अपना दिल्ली का सीएम केजरीवाल भी इज आल्सो आईआईटीएन। मतलब नॉर्मल पीपल से कंपेयर किया तो आईआईटीएन का डिफरेंस कैसा होता है? आपको छोटा सा कुछ प्रॉब्लम आए तो तुम वो सॉल्यूशंस के लिए सिंपली रिपेयरिंग के प्रोसेस में गए तो आईआईटीएन ने एक नया आइडिया से लेके आता है। अब वर्ल्ड में जितना ज्यादा चेंजेस आ रहा है वो सब बिकॉज ऑफ द मोस्ट ऑफ द आईआईटीएंस ऐसा रूल करने की वजह से। ऑफ कोर्स नॉट ओनली आईआईटीएंस, अगर आपने मेडिकल फील्ड में जाके भी डॉक्टर बनना चाहता है, और एम्स अपना इंडिया लेवल में एम्स को जैसा नंबर 1 कहा जाता है, तो मोस्ट ऑफ द एम्स डॉक्टर जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी को ज्यादा इंप्रूव करने में उसका हैंड है। और एम्स दिल्ली भी होने दो, एम्स पटना भी होने दो, तो एम्स हैदराबाद भी होने दो, ऐसा ये करता है। कमिंग बैक टू, अगर फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू में सोच लिया, सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू में सोच लिया, तो इस साल 2025 में वर्गेश बोल के नाम से एक लड़का है, वो आईआईटी हैदराबाद का है, और उनका एनुअल पैकेज है 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ नंबर पता है ना? मतलब 2 करोड़ 50 लाख है उनका एनुअल पैकेज है,
जब भी वो फाइनल ईयर में है, अभी उनका सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू में, तो उसके लिए। और खड़गपुर आईआईटी से कम 12 स्टूडेंट्स हैं, 1 करोड़ के ऊपर सैलरी वाला है, मतलब व्हेन इट इज कम्स टू मनी, पैसे के बारे में। लेकिन ये सब करने के पीछे ये 2 साल से नहीं होता है, और उससे पहले जो फाउंडेशन है ये डालना अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फाउंडेशन में बच्चों को हमने अच्छा पढ़ाया गया, और फाउंडेशन से ही बच्चों का नॉलेज हमको क्लियरली समझ में आएगा, और वो आईआईटीएन बन सकता है या डॉक्टर बन सकता है या नहीं। और जब से उनका पढ़ाई ठीक तरह से चलते गया, तो फाउंडेशन अच्छा से चलते गया, तो उसके लिए, तो उनका फ्यूचर के लिए बहुत आसान होता है। इसका मतलब ये नहीं है, कुछ बच्चों का माइंड में ये होता है सर हम पूरा फाउंडेशन पढ़ते बैठा तो रेगुलर क्लास क्या करें, जब रेगुलर क्लास का आपका डिस्टर्बेंस कैसा होता है। वो ऐसा कभी नहीं होता है। आप सिर्फ आपने सोच लिया मैंने 8th क्लास से या 9th क्लास से मुझे आईआईटी बनना है या मेडिकल में डॉक्टर बनना है बोल के डिसाइड किया, डेली 2 घंटा, डेली शाम को 2 आवर्स टाइम भी दिया, तो अभी से टाइम देना शुरू किया 2 आवर्स, उससे भी आपको एक्सेल करना बहुत आसान होता है। और जैसे मैंने सर से बात किया था, साइलेंट सर से बात किया तो सर ऑलरेडी बोल रहा था, तो फाउंडेशन में हम ऑलरेडी बच्चों को एनकरेज कर रहा है। तो ये बात सुन के मुझे और अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ से, और ये भी सर बोल रहे थे एवरी ईयर यहाँ से जो 10th क्लास होके जो वहाँ जा रहा है नांदेड़ या लातूर जाके पढ़ने के लिए आ रहा है, उसमें से भी बच्चा आईआईटीएन बन रहा है और एमबीबीएस में भी जा रहा है। सो दैट इज अ वेरी गुड अचीवमेंट फ्रॉम स्मॉल प्लेस, मतलब इतना स्मॉल प्लेस से वो बच्चे आके अच्छे से एमबीबीएस और एम्स में जा रहा है, तो वो कॉलेज का ऑनर भी बढ़ता है या स्कूल का ऑनर भी बढ़ता है। इनफैक्ट आपका गांव का भी आपका नाम रोशन किया जैसा होता है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप लोग जब फाउंडेशन को सेलेक्ट कर लिया और फाउंडेशन के फील्ड में जाने के लिए कोशिश किया, तो उससे आप अभी से माइंड फिक्स बना दीजिए और डेली डेफिनेटली 2 घंटा टाइम देने के लिए कोशिश कीजिए, और डेफिनेटली वो 2 आवर्स उसके ऊपर स्पेंड करो। ये प्रोसेस में जो भी डिस्ट्रैक्शंस होता है, लाइक मोबाइल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, उसको प्रॉपर्ली यूज करना सीखो। अगर मोबाइल को आपको अच्छा से यूज करना सीख लिया, तो आपको दुनिया मुट्ठी में रहेगा। बहुत ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन मोबाइल से मिल जाता है, ऑफ कोर्स मोबाइल से बिगड़ भी जाता है, तो आप उसको एग्जैक्टली कैसा यूज करता है, तो उससे भी तो आपका डिसीजन पता चल जाता है। सो ये मोबाइल को भी प्रॉपर वे में यूज करो एवरी डे। अभी से समझो 8th क्लास से या 9th क्लास से या 10th क्लास से भी है, एवरी डे 2 to 3 आवर्स अगर आप अच्छे से टाइम देने के लिए कोशिश करो। अगर द मोमेंट वंस यू फिनिश योर 10th क्लास, जैसा आप 11th में आते ही आप इजी क्रैक करना, 11th और 12th बहुत आसान होना इजी हो जाता है, क्योंकि 2 साल का सिलेबस में 2 साल का सिलेबस आप 5 साल पढ़ रहा है, तो कोई भी बच्चों को 2 साल का 5 साल में पढ़ना शुरू किया तो डेफिनेटली आसानी होता है। और ये एक्सपीरियंस हमने भी किया है पढ़ाने के टाइम पे। जो बच्चे फाउंडेशन से आता है, जो फाउंडेशन ऑलरेडी करके आता है, तो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बहुत स्ट्रांग होता है कंपेयर टू नॉर्मल। और इससे और एक एडवांटेज है, तुम्हारा लैंग्वेज का जो ड्रॉबैक होता है, लैंग्वेज का जो फियर होता है, वो भी हम ओवरकम कर सकता है। तो जो बच्चे 5th में भी है, जो बच्चा 6th में भी है, अगर वो सोचना डिसाइड किया मुझे ये करना है, उसके ऊपर आप कितना एफर्ट अच्छा से ले सकता है वो करना है। मैं अभी नांदेड़ से श्री विद्याराधना क्लासेस से, तो वहां में पढ़ाने के टाइम पे ये एक्सपीरियंस मैंने देखा था। जो बच्चे फाउंडेशन करके आया, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल में, और जो फाउंडेशन नहीं किया उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल में ज्यादा वेरिएशन दिखता है। तो हम ये चाहता है कोई भी स्टूडेंट जब कहीं से भी आ रहा है, उनको थोड़ा सा फाउंडेशन लेवल का बैकग्राउंड है, तो अब बहुत आसान होता था पढ़ने में। मैं मतलब 10 साल पहले जब फर्स्ट टाइम यहाँ महाराष्ट्र में आके जब पढ़ाने के टाइम पे, क्योंकि जब मैं हैदराबाद में पढ़ाता था तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स डेफिनेटली फाउंडेशन करके ही आता था क्लास में। तो ये एक रीजन है, फाउंडेशन करके आने की वजह से हमको पढ़ाने में बहुत आसान होता था। लेकिन जब मैं शुरुआत में जब आके मतलब 10 साल पहले ऑफकोर्स वो टाइम पे जब देखता था कोई बच्चों को फाउंडेशन नहीं होगा तो उनको समझने में कितना टाइम लगता था। तो इसीलिए वो उस प्रोसेस में तुम्हारा टाइम ज्यादा जाता है, और टाइम ज्यादा जाने की वजह से
एक साल ड्रॉप लेने का सिचुएशन पड़ता है। आजकल देखो आप लातेर नांदेड़ में जब गए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपको रिपीटर्स मिलेगा। रीजन क्या है? उन लोगों ने 11th 12th क्लास में ये पॉइंट को क्लियरली फाउंडेशन नहीं होने की वजह से कैच नहीं कर पाया, तो नहीं होने की वजह से उनको ये दिक्कत हो गई। तो ये प्रॉब्लम हम नांदेड़ में अपने क्लासेस में ओवरकम करने के लिए 1 महीना कुछ फाउंडेशन क्लासेस बोल के भी रख रहा है, अगर कोई बच्चे फाउंडेशन नहीं किया होगा तो भी, ताकि उनको आसान करने के लिए। अब ये स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा मैंने जगदीश सर से सुना, जो हमसे सर से जब बात करके भी सुना था, तो फाउंडेशन अभी से बच्चों को दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैक्सिमम बच्चे ये फाउंडेशन को अच्छा से यूटिलाइज करने के लिए कोशिश करो, ताकि जब आप 11th और 12th में आया तो आपके लिए आसान होगा, और आपने जो चाहता है अपने लाइफ में जो चीजें अचीव करना चाहता है उसको अचीव करना बहुत आसान होता है। So I'll take this opportunity and thank you very much for giving this opportunity to the school management and the management, and I all the best for all the students, and I hopefully waiting for you in the Nanded. Thank you. या परीक्षेसाठी जे विद्यार्थी, त्या विद्यार्थ्यांसाठी जी परीक्षा आयोजित केली होती, त्या परीक्षार्थी जे उत्तीर्ण झालेले आहेत त्या गुणवंतांचा सत्कार आहे। आणि के रामू शाळा जी आहे ही सर खऱ्यानं कुंडलवाडी पॅटर्नला तयार करत आहे। या अगोदर आपण पाहिलं असं सर लातूर पॅटर्न आहे, लातूर पॅटर्न जवळपास एक साधारण 7 ते 8 वर्ष सलग लागला, त्यामागे देखील सर शिक्षकांची मेहनत ही खूप महत्वाची होती आणि विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद देखील खूप महत्वाचा होता। मी लातूर पॅटर्नच्या या अनुषंगाने सांगू इच्छितो सर, सिलेबस जो आहे ना 12 महिन्याचा सिलेबस राहायचा, तर त्यांनी ती पूर्ण सिलेबस 6 ते 7 महिन्यामध्ये कव्हर करायचा आणि 5 महिने फक्त सराव परीक्षेवर भर द्यायचा। आणि सराव परीक्षा ही बरेचसे प्रश्न जे राहतात, प्रश्न एका पाठावरचे जर प्रश्न असले तर फक्त 4 प्रश्न जर समजा एका पाठावर येतात, तर वेगळ्या वेगळ्या अँगलने प्रश्न कसे फिरून त्या परीक्षेमध्ये 30 प्रश्न वारंवार येणारे बरेचसे अभ्यास स्पर्धा परीक्षेमध्ये पाहिले असतील की 30 प्रश्न येतात आणि त्याच प्रश्नामध्ये उत्तीर्ण होऊन अगोदर यशस्वी होत होतो, परंतु आता पूर्ण पॅटर्न पूर्ण चेंज झालेला आहे सर। आणि नीट आणि IIT या स्पर्धेच्या स्पर्धेच्या जी एक्झाम आहेत त्या अनुषंगाने मी सांगू इच्छितो सर, यांची काठिण्य पातळी खूप वाढलेली आहे आणि काठिण्य पातळी ही वाढलेली जर विद्यार्थी जर ते यश आत्मसात करत असेल तर त्यांचं सर्वप्रथम बेसिक हे चांगलं होणं खूप आवश्यक आहे आणि त्यासाठी शिक्षक मेहनत घेतात आणि विद्यार्थी देखील तसा चांगला प्रतिसाद देतात। सर, या शाळेमध्ये मी पाहिलं, या शाळेतला हा माझा दुसरा कार्यक्रम आहे, यापूर्वी देखील मी कार्यक्रम अटेंड केलेला आहे। एकदम निसर्गरम्य ठिकाण आहे आणि गावच्या आउटसाइडला आहे, शिक्षक देखील मेहनती आहेत आणि या विद्यार्थी यांचा प्रतिसाद पाहिला। मागे आपण विज्ञान प्रदर्शनी भरवली होती आणि विद्यार्थी प्रदर्शनीमध्ये विद्यार्थ्यांनी वैज्ञानिक जे आपण पाहिलं असं किंवा त्याच्यामध्ये प्रयोग व्हायचे, त्यांनी स्वतः प्रयोग प्रॅक्टिकली केलेले आहेत आणि त्या पूर्ण प्रयोगाचं देखील त्यांना पूर्ण विश्लेषण करून सांगत होते। आणि आता या के रामू शाळेमध्ये आपण जो IIT आणि नीटचा जो आपण अभ्यासक्रम आयोजन केलेला आहे, तर मी या निमित्तानं सर्वांना सांगू इच्छितो की बाबा प्रत्येक घरामध्ये आज एक काळाची गरज झालेली आहे की प्रत्येक घरामध्ये एक डॉक्टर असला पाहिजे आणि एक पोलीस असला पाहिजे। काय राहिला जरी एखादं जर समजा जर त्यांची शारीरिक प्रगती बिघडलेली असेल तर घरातला एक जर डॉक्टर राहिला तर चांगल्या प्रकारे त्याला समुपदेशन करू शकतो किंवा त्याला उपचार घेण्यासाठी आवश्यक आहे त्या गोष्टी करू शकतो। तर मी या निमित्ताने एवढं सांगू इच्छितो सर की आपल्या या शाळेमध्ये जो हा उपक्रम आहे, हा उपक्रम तर उत्तम सुयोग्य आहे, पण याच दृष्टिकोनातून मी एक सांगू इच्छितो की सर आपल्याला स्पर्धा परीक्षा देखील अभ्यासक्रम जर सुरू करता आला, कारण त्याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं जे अभ्यास केले ते यशस्वी होतात, IIT होतील किंवा नीट मध्ये यशस्वी होतील, परंतु इतरांसाठी काय आहे तर मी सांगू इच्छितो सर, त्याच्यामध्ये मी असेल किंवा माझे बरेच असे मित्र होते की आपल्याला जर समजा आयुष्याची जर सुरुवात करायची तर आपण आयुष्याची सुरुवात ही कधीपासूनही करू शकतो। त्याच्यामध्ये आता माझं ज्यावेळेस 12वी झालं आणि ज्यावेळेस माझं DED झालं त्यावेळेस मला पूर्ण अशी आंतरिक अशी इच्छा होती की मी शिक्षक व्हायला पाहिजे। त्यावेळेस जिल्हा निवड समिती होती आणि त्यावेळेस CET वगैरे असं काहीच नव्हतं, त्यावेळेस CET हा प्रकार होता। 2008 आणि 2010 अशा 2 CET दिल्या होत्या, पण 2008 आणि 2010च्या CET मध्ये देखील मला यश आलं नाही, परंतु त्यावेळेस मी हारलो नाही किंवा डगमगलो नाही, पण त्यावेळेस मी अशी शपथ घेतली होती की मी काही जरी झालं तर शिक्षक होणार नाही, मी स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करेल आणि मी एक चांगला अधिकारी म्हणून काहीतरी समाजसेवा करेल। आणि म्हणतात की पूर्ण आयुष्य जवळपास साधारण 23व्या वर्षी मी उत्तीर्ण झालो
पण मी एक सांगतो, आपण जर मनाला जर ठरवलं ना, आपण कोणत्याही वयामध्ये कधीही जे ठरवलं ते आपण सर्व निश्चित करू शकतो. परंतु त्यासाठी आपल्याला प्रचंड मेहनत असणं खूप आवश्यक आहे. आपण जर पाहिलं, आपण जर यशस्वी व्हायचं म्हणलं तर आपल्याला बेसिक किंवा आपला पाया हा चांगला असणं खूप आवश्यक आहे. जर तुमचा बेस किंवा तुमचा पाया जर चांगला नसेल तर तुम्ही उत्तीर्ण होऊ शकणार नाही. त्यासाठी तुम्हाला खूप मेहनत करावी लागते. म्हणजे जे सहज आपल्याला शक्य आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला 2 पटीने मेहनत करावी लागते, त्यानंतर तुम्ही यशस्वी होऊ शकता. तर मी एवढं सांगू इच्छितो, क्षेत्र भरपूर आहे. फक्त डॉक्टर आहे, इंजिनियर आहे असंच नाही, किंवा प्रशासनिक सेवा आहे असंच नाही. फक्त माणसानं जे आहे आपल्या आयुष्यामध्ये कुठेही हारलं नाही पाहिजे. आपण जिथून ती म्हणतात ना, किंवा आपण जर ठरवलं तर आपण काहीही करू शकतो आणि ती कोणत्याही वयामध्ये करू शकतो. त्याला वयाचं बंधन नाही. परंतु जर आपलं तारुण्य वयामध्ये जर आपण ठरवलं तर ते आपण चांगल्या प्रकारे यशस्वी होऊ शकतो. मी तर या निमित्ताने सांगू शकतो, आपलं ग्रामीण भाग जरी असला तरी आपल्या कुंडलवाडी शहराचं वातावरण खूप चांगलं आहे. त्यातल्या त्यात शैक्षणिक वातावरण खूप चांगलं आहे. आपल्या शाळांमध्ये विविध उपक्रम साजरे केले जातात. परंतु या विद्यार्थ्यांचा शिक्षकांचा जसा प्रतिसाद आहे तसंच त्यांच्या आई वडिलांचं देखील कर्तव्य आहे की आपल्या मुलांना देखील जडणघडण हे आपल्या कुटुंबापासून आणि आपल्या घरापासून व्हायला पाहिजे. आपल्या आई वडिलांना देखील मुलांना सांगितलं पाहिजे किंवा तुला हे बनलं पाहिजे, हे वाईट आहे, हे चांगलं आहे, हे देखील आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना जर चांगल्या प्रकारे जर सांगू शकलो तर आपण त्याच्यामध्ये खूप यशस्वी होऊ. याच्यामध्ये बरंचसं आपण जर पाहिलं, आपले राजेंद्र भारुड सर म्हणून आहेत, आपल्यापैकी बऱ्याच जण त्याला परिचयाचे असतील. त्यांनी नंदुरबार जिल्ह्यामधले आहेत. त्यांची आई स्वतः त्यांनी दारूचा दुकान म्हणजे दारू विक्री करत होते. त्यांनी आदिवासी विभागातले होते, आदिवासी कुटुंबातून होते. त्यांना पर्याय नव्हता. त्यावेळेस फक्त त्यांची आई काय सांगायची, मी जरी दारू विक्री करत असले तर तू फक्त एकच कर की तू फक्त शिक. त्यावेळेस त्यांना माहित आहे किंवा त्यांचे कारण त्यांचं पूर्वजातच तसं होतं. परंतु त्यांनी आज IAS ऑफिसर झाले. त्यांनी असा कधी विचार केला की बाबा माझी आई दारू विकते किंवा त्याच्या आई दारू विकते तर त्याचा काही त्याच्यावर परिणाम झाला का? काहीच परिणाम झाला नाही. लक्षात ठेवा, आपल्या चिखलामध्ये देखील कमळ उगवू शकतो. फक्त आपला प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. आणि ही जर कुठं पाठिंबा जर म्हणजे त्या मुलाला जर प्रोत्साहन देणं जर आपल्याला शक्य झालं तर ते प्रोत्साहन देणं आवश्यक आहे. त्याची सुरुवात फक्त कुटुंब आणि शाळा. ज्यावेळेस विद्यार्थी हा जडणघडणीमध्ये लहानापासून कॉलेज जीवनापर्यंत जातो त्यावेळेस त्याचा पहिला गुरु त्याची आई वडील आणि त्यानंतर शिक्षक हा गुरु असतो. त्यामुळे आपण आपल्या गुरुच्या ह्याच्याखाली त्यांनी जसं आपला मार्ग दाखवला त्या मार्गाच्या आधारे आपल्याला त्या मार्गक्रमण करायचं असतं. मी सर्व विद्यार्थ्यांना सांगू इच्छितो, एक लक्षात ठेवा, अभ्यास केला पाहिजे. फक्त परीक्षा आला म्हणजे 2 महिने अभ्यास खूप ताणून करायची अशी आवश्यकता नाही. आपण सातत्याने जर अभ्यास करायला जर सुरुवात केली, रोज तुम्ही 4 तास अभ्यास करा आणि अभ्यास सलग करण्याची आवश्यकता नाही. सायंकाळी 2 तास करा, सकाळी 2 तास करा. फक्त आपल्या अभ्यासामध्ये जर तुम्ही सलग दाखवली तर तुम्ही जे आहे ते प्रत्येक तुमचे जे ध्येय असतील, तुमचे जे उद्दिष्ट आहे ते सर्व उद्दिष्ट तुम्ही पार करू शकता. फक्त एवढंच आहे, आपल्या अंगाला मेहनत लागणं खूप आवश्यक आहे आणि आपण मेहनती होणं आवश्यक आहे. आपण या कार्यक्रमासाठी मला अध्यक्ष म्हणून या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी शाळेचे प्राचार्य, मुख्याध्यापक आणि सर्व शिक्षक वृंद यांचा आभारी आहे. आणि सर्व सरांना मी सांगू इच्छितो, नंदुरबार सरांना, सर विद्यार्थी चांगले आहे आणि आपल्या शाळेचं बेसिक इथलं खूप चांगलं आहे. यामध्ये आणखी दुसऱ्या 2-3 पण शाळा आहेत आणि त्या ठिकाणी पण शैक्षणिक वातावरण चांगलं आहे. परंतु इथलं वातावरण आहे की या शाळेमध्ये विविध उपक्रम साजरे होतात आणि ते चांगल्या प्रकारे उपक्रम साजरे होतात. त्यामागे या शिक्षकांची देखील खूप चांगली मेहनत आहे. आणि मी आशा व्यक्त करतो, आज जे उत्तीर्ण झालेले आहेत किंवा जे पारितोषिक विजेते आहेत ते नक्कीच यापुढे देखील त्यांनी जे उद्दिष्ट ठरवलेलं आहे त्या उद्दिष्ट पूर्ती करतील आणि ते देखील चांगल्या प्रकारे समाजसेवा करतील. एवढं बोलतो आणि धन्यवाद.